नमस्कार दोस्तों, रोहित है। 15 अगस्त कल है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आप लोगों को। दोस्तों, 15 अगस्त पर बीसीडब्ल्यू जो एक लार्जर ऑब्जेक्टिव के थ्रू को ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी के तहत एक अगली कड़ी है। 15 अगस्त से हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेगा। क्या है उसका डिटेल अभी आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर देते हैं। हम लोग वो एक प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं जब आप सफल होंगे, और बहुत लोग सफल भी हो रहे हैं, तो आपके सफलता और सुंदरता की कहानी के विभिन्न पात्र होंगे और उसको प्लेटफॉर्म देने वाले बहुत लोग होंगे। पर हम लोग आपके संघर्ष के कहानी के सहचालक बनना चाहते हैं, और हम लोग वो प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं जहां पे आप अपनी संघर्ष की कहानी को प्रकट कर सके ताकि और भी लोग इंस्पायर्ड हो सके। देखो, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम को देखोगे तो सबसे जो कठिन है वो 30 सितंबर है। इसलिए कठिन है कि इसमें थोड़ा एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता है, और मेंस के लिए तो हम लोग जिम्मेवारी लेंगे कि मेंस आपका निकलवा देंगे, क्योंकि मेंस में बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, पर यहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता है। इसलिए इसको टैकल करना और सीरियसली हैंडल करना बहुत जरूरी है। अब देखो, हम लोग करने क्या वाले हैं। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हो तो याद रखना, सबसे मुश्किल काम होता है मैप करना किसी चीज को। प्रॉब्लम यह है कि एक लाइन है कि अगर हमको 10 घंटा लग रहा है किसी पेड़ को काटने में, तो जो होशियार आदमी है, जो सफल आदमी है, वह 7 से 8 घंटा अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने आरी को धारदार बनाएगा और 2 से 3 घंटा में उस पेड़ को काट देगा। पर बाकी जितना बोक्का होगा वो 10 का 10 घंटा भूथर आरी लेके उसको काटना स्टार्ट करेगा। भूथर आरी मीन्स इंग्लिश मीडियम ब्लंट, ठीक है, ब्लंट एज। तो कहने का मतलब है कि यही हम लोग को करना चाहिए। जब भी हम लोग कोई किताब लॉन्च करते हैं या कुछ लॉन्च करते हैं, तो यकीन मानो बीसीडब्ल्यू में 30+ लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वॉलंटरली और इनवॉलंटरली। हम लोग जो मुख्य रूप से मैपिंग पर 7 से 10 दिन लगाते हैं, तब जाकर चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आप एक बार जो क्वेश्चन पेपर सेटर है उसके माइंड में जाकर रीड करने की कोशिश करिए। कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं, ये तो आप लोग ज्यादा अच्छे हैं एसेस करने के लिए। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये देखा है कि जो बीपीएससी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो 1 नंबर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जो साइंस पूछता है वहां से 30 क्वेश्चन पूछता है। अगर मैथ्स वाला सेगमेंट देखोगे तो 10 क्वेश्चन पूछता है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं। अगर आप 8+ क्वेश्चन नहीं सही करते हो तो लानत है तुम्हारे इंजीनियरिंग पर, अभियंता बनने पर। और अगर आर्ट्स वाले हैं, अगर 5 भी सही करते हो, जो कि आसानी से कर सकते हो, पर हमारा यहाँ पे कोशिश ये है कि आपको 9+ क्वेश्चन सही करवा दे मैथ्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट है जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेगमेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से 15 से 20 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। तीसरा सेगमेंट करंट अफेयर वाला सेगमेंट है जहां से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चौथा सेगमेंट है वो बिहार स्पेशल वाला सेगमेंट है जहां से मिनिमम 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा जो सेगमेंट है वो है ज्योग्राफी सेगमेंट है, पॉलिटी सेगमेंट है, जो मिसलेनियस टॉपिक्स है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो मुख्य टॉपिक है वहां पर हम लोगों ने मैप कर रखा है। मैप हमने कैसे कर रखा है कि अगर आप देखोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो एक बृहद टॉपिक है। इस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 12 टॉपिक है जहां से बीपीएससी बार बार रिपीट करता है। तो फिर आप बोलेंगे कि क्या सर ये 12 टॉपिक कर लेने पे 100% गारंटी है? बिल्कुल 100% गारंटी नहीं है भाई, कोई 100% गारंटी नहीं है। हम लोग तो फिर जो रेजोनेंस वाले हैं वो सोचेंगे कि फिर हमको तुमने क्या दिया, रेजोनेंस का हम लोग गारंटी लेते हैं 85 से 90% का स्ट्राइक रेट, और ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इतना नहीं रहेगा तो बच्चा हमको जान खा जाएगा, क्योंकि है ना, वो तो तुरंत स्क्रीनशॉट लेके हमको थूप देगा कि तुमने बोला था। जो क्वेश्चन आएगा वो 85 से 90% स्ट्राइक रेट रहेगा रेजोनेंस का। रेजोनेंस प्लस तर्कस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस हम लोग का बुक जितना है, अगर आप इसको करेंगे तो स्ट्राइक रेट 85 से 90% है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं और पूरे जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में कर रहे हैं क्योंकि हमको फेस करना है। तो क्या ये टॉपिक करने से 100% होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये इस गलतफहमी से दूर रहो। पर क्या इस टॉपिक का आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है? तो बिल्कुल इसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि यही 12 टॉपिक से बीपीएससी लगातार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप साइंस में देखोगे तो साइंस जैसे रेजोनेंस में हमने 100% साइंस को कवर किया है, लाइट कवर किया है, डिफ्रैक्शन कवर किया है, वेक्टर्स एंड डिजीज कवर किया है, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, हार्ट कवर किया, ब्रेन कवर किया, सारा कवर किया। तो आप पूछोगे कि सर साइंस का यहाँ का स्ट्राइक रेट कितना है? तो साइंस में हम बोलेंगे 95% मेरा स्ट्राइक रेट रहेगा। हम वहाँ पढ़ाते हैं, अपना कोशिश करते हैं, तो हमको पता है कि इसमें इतना स्ट्राइक रेट रहना चाहिए। तो क्या हम साइंस में उतना ही आपको फ्री में करा देंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे भाई। केमिस्ट्री में मानते हैं कि हमको 6 से 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, फिजिक्स में 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा, और बायोलॉजी में 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा, तो टोटल हम 18 टॉपिक कराएंगे। जबकि साइंस में जो टोटल टॉपिक होता है वो कम से कम 50+ टॉपिक है।
तो जिस चीज को हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो कोर्स है क्या ये 100% आपको स्ट्राइक रेट देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा। स्पष्ट एकदम बात होनी चाहिए। तो क्या इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी? बिल्कुल आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, क्योंकि हम लोग मैपिंग में ये पाए हैं कि बीपीएससी मैक्सिमम जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस पूछता है वो यही 12 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो ये 12 टॉपिक को कराएंगे। साइंस में हम लोगों ने देखा कि टोटल 18 टॉपिक से मुख्य रूप से वो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, तो उसको हम देंगे। पर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे टोटल तो 30 क्वेश्चन पूछता है, तो बिल्कुल भाई इस 30 क्वेश्चन को रेजोनेंस में हम लोग बताएंगे, यहां पर नहीं बता सकते हैं। टू बी वेरी ओपन, टू बी कैटेगोरिकली बहुत क्लियर। हाँ, ये जो 18 टॉपिक बनाएंगे इसमें आपको 18 टॉपिक आपको टकराने का चांसेस बहुत हाई रहेगा, फिर भी 100% सिक्योरिटी नहीं रहेगा। स्पष्ट एकदम, लेट्स बी वेरी क्लियर। अब क्या करने वाले हैं? अब जो हम करने वाले हैं, कल से 15 तारीख से क्या होने वाला है कि जैसे मानते हैं कि 1857 की क्रांति एक टॉपिक है, तो 1857 की क्रांति पर वो क्या पूछता है भाई कि लखनऊ में कौन लीड कर रहा था, कौन नेता लीड कर रहा था, कौन उसको दबा रहा था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल क्या था, कौन था। जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट किसके समय आया, कौन स्टार्ट करता है, किस एरिया में था, यही सब क्वेश्चन पूछता है। मानते हैं कि डांडी मार्च पूछता है, तो पूछता है कि कितना दिन डांडी मार्च चला। आपसे ये पूछेगा कि गांधी जी अरेस्ट हो जाएंगे तो कौन लीड करेगा, गांधी जी नहीं अरेस्ट होंगे तो कौन लीड करेगा। तो वहां पर आपसे ये पूछ सकता है कि कौन अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर था, कि कौन था, कौन इसको कहता है कि व्हाइट फ्लोइंग रिवर था। तो कहने का मतलब है कि इन सारे टॉपिक्स को हम अपना कवर करेंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने मैप किया है। तो जो भी एडुकेटर रहेंगे वो क्या करेंगे आपके साथ, आपको कम से कम 20 मिनट इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट 12 टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। उसके बाद वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलेंगे कि कुछ अब टीचर पर डिपेंड करता है कि वो बोलेंगे कि अगर 20 मिनट की जगह ज्यादा वीडियो लंबा हो गया तो बोलेंगे कि भाई तर्कस तुम खोल लो, पेज नंबर 10 से 15 पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर लो। यकीन मानो कोई टीचर वहीं पे बोलेगा कि नहीं हम मेरे साथ ही अटेम्प्ट तुम कर लो, तो ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का 12 टॉपिक आपको कवर कर देंगे, साइंस का 18 टॉपिक कवर कर देंगे, बीच में पॉलिटी कवर कर देंगे, फिर मैथ्स कवर कर देंगे, फिर ज्योग्राफी कवर कर देंगे। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट एरिया है, इट इज अ काइंड ऑफ अ रिवीजन, इट इज अ काइंड ऑफ अ कुंजी की कम से कम ये टॉपिक कम से कम हम लिख रहे हैं कि और तो और नहीं, कम से कम ये टॉपिक जरूर करके तुम चल जाना, इतना तो तुमको करना बनता ही है। अब ध्यान से देखो, करंट अफेयर का भी वीडियो आएगा बीच में। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ओपनली बोल रहे हैं कि अगर अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से स्टार्ट करने वाले हैं। कब से स्टार्ट होगा, टाइमिंग देखो, 12:01 PM पर दोपहर से स्टार्ट होगा। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया चलेगा, कब तक चलेगा, ये 27 तारीख तक चलेगा। 27 अगस्त तक 12 टॉपिक है, कवर कर दिया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। साइंस में आपका 12 तारीख से ही चलेगा 6 PM, मतलब कि एक दिन में आपके पास कितने वीडियो आने वाले हैं, 2 वीडियो आने वाला है। एक वीडियो सुबह में आएगा 12 बजे, एक वीडियो शाम में शार्प 6 बजे आएगा। शाम में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस बना है। केमिस्ट्री में जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई, एसिड बेस एंड सॉल्ट पूछता है, बाकी हम केमिस्ट्री में क्यों इतना जान दें। वो केमिस्ट्री में आपसे क्या पूछता है, एलवाई पूछता है, तो हम इसको क्यों नहीं डिटेल से करें। आज से बात क्या पूछता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूछता है, तो हम इसको क्यों नहीं करें, इसको हम ध्यान देंगे। पहले हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को एक्सप्लेन आपको करेंगे, फिर आपको वहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे, एलवाई को 20 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे, वहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे, और इस तरह से आपको वहीं पर हम डेडिकेटेडली काम कराएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री जैसे खत्म होगा, उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स कौन पढ़ाएंगे, तो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के पदाधिकारी हैं अमरीश जी, वो पढ़ाएंगे। कौन कौन मास्टर पढ़ाएगा, BCW में जितने लोग मास्टर्स हैं वो पढ़ाएंगे। उसमें हम पढ़ाएंगे, अमरीश जी पढ़ाएंगे, निखिल जी पढ़ाएंगे, निशांत जी पढ़ाएंगे, अभिमन्यु पढ़ाएंगे। उसके बाद एक डॉक्टर सुरभि मैडम है, वो पढ़ाएंगी। इस तरह से और भी नए कुछ फैकल्टी आएंगे, वो पढ़ाएंगे। मैथ्स एक अलग फैकल्टी है, वो पढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपको सारा डिटेल चीज में कवर किया जाएगा। अब देखो, पहला केमिस्ट्री लेंगे, फिजिक्स लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, यहाँ पर बायो लेंगे, बीच में आपको पॉलिटी डाल देंगे। लेकिन आपको डेली 2 वीडियो मिलने वाला है, एक 12 बजे, एक शाम में 6 बजे। तो आप इसको कम से कम रिलीजियसली फॉलो करो। आधा घंटा का मेरे बंधु वीडियो रहेगा, आधा घंटा कभी भी कहीं मेट्रो में जा रहे हो, कहीं बस में जा रहे हो, उसको डाल के सुन लो, रिवाइज कर देगा। उससे कंप्लीट हॉलिस्टिक चीज नहीं रहेंगी। पुनः रिपीट करते हैं कि क्या ये जो आप जो फ्री कोर्स लेकर आ रहे हो, इज इट द सेम एज द रेजोनेंस,
बिल्कुल भी नहीं भाई। ये जो फ्री कोर्स है, क्या आप इसकी गारंटी लेते हो कि 100% टकरा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं भाई। रेजोनेंस में हम गारंटी जरूर लेते हैं कि 85 से 90% टकराएगा। वो मेरा पेड कोर्स है भाई, तो ऑब्वियसली उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ाते हैं, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो डील है वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, कहीं भी लॉन्ग लपेट नहीं होना चाहिए। देयर शैल नॉट बी एनी ग्रे स्पेस जहां पर हम आपको धोखा दे सके, ठीक है। तो करंट अफेयर भी कवर करेंगे, मैथ्स भी अभी कवर करेंगे, यूट्यूब पर ही आपको डाल देंगे। पर ये जो चीजें हैं, जैसे पॉलिटी भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ज्योग्राफी भी कोशिश करेंगे। देखो, पर ये सब चीज तभी कर पाएंगे जब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा, है ना। इसको भी स्पष्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा होगा। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि अगर व्यू नहीं होता है तो कोई भी एडुकेटर जो होता है उसको थोड़ा सा दुख होता है कि इतना मेहनत कर रहे हैं। मतलब अगर व्यू नहीं होता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सामने वाला को मजा नहीं आ रहा है। जब सामने वाला को मजा नहीं आता है तो टीचर को भी नहीं मजा आता है। अगर एक खूब बढ़िया टीचर है, उसको खूब बढ़िया पढ़ा रहा है और सामने 10 ऑडियंस है, और वही मास्टर को अगर तुम 1000 ऑडियंस दे दो तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएगा, जो कि सच्चाई है, तुम्हारे समक्ष रख रहे हैं। हम ये भी नहीं करें कि लाइक करो, शेयर करो, वहाँ पे जाके कहीं प्रचार करना, बिल्कुल भी नहीं। मन है तो करना, नहीं होगा तो बिल्कुल मत करना, कोई जरूरत नहीं है। डिसलाइक भी ठोक देना, कोई फर्क नहीं है। पर यह भी सत्य है कि हम लोग भी अपना एक स्ट्रैटेजी के रूप में चलते हैं। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो यहाँ पर करंट अफेयर का भी मैराथन वगैरह लेके आ जाएंगे, मैथ्स भी आपको पूरा करा देंगे कि ताकि आप 10 में 10 करेक्ट कर ले, पॉलिटी भी करा देंगे, ज्योग्राफी भी करा देंगे, सब चीज करा देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। ये जो पहला चरण है ये कब तक चलेगा? ये 27 तारीख तक चलेगा भाई। 27 के बाद हम लोग कॉल लेंगे आपके रिस्पॉन्स पर कि आगे हम लोग को क्या करना है। इसलिए जो डील है एकदम स्पष्ट होना चाहिए। कितना रुपया देना है? तो बिल्कुल 0 रुपया देना है। 27 अगस्त तक पहला चरण है, हम आपका रिस्पॉन्स देखेंगे। उसके बाद नहीं होगा तो बिहार स्पेशल हम पढ़ा देंगे, कोई और पढ़ा देगा। इस तरह से चीजों को मूव करेंगे, ठीक है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित। कल से ट्यून अप करिए।